लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? डेफिनेट में पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी माइनस ए से ए, जो हमें याद रखनी है। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो अगला क्वेश्चन था वो ये था कि आई इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें पहले मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा। प्रॉपर्टी लगेगी माइनस ए से ए। प्रॉपर्टी क्या होती है? 0 से ए मीन 0 से पाई बाय 4 एफ एक्स ये लिखा हुआ प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस एक्स में क्या आ जाएगा? tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? tan इनवर्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 0 से पाई बाय 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रेशन हम जानते हैं, इसमें क्या करेंगे? +1 और -1। तो ये बनेगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 डी एक्स माइनस 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा 2x और x पर लिमिट क्या लगेगी? 0 से पाई बाय 4 माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x 0 से पाई बाय 4। तो विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 4 माइनस 2 tan इनवर्स पाई बाय 4। तो आंसर इज पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स पाई बाय 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि सवाल जो डेफिनेट में आएगा पहले उसमें प्रॉपर्टी जरूर लगती है। हम सीधा उसको इंटीग्रेट करने की सोचेंगे ही नहीं। अगर डेफिनेट में अगर आए सवाल तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग के वो कुछ ना कुछ में रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस होकर फिर वो कोई आसान सा इंटीग्रेशन बन जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन है 4th, आई इक्वल टू माइनस पाई से पाई कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स डी एक्स। तो माइनस ए से ए प्रॉपर्टी लगेगी, क्या होती है? 0 से ए एफ एक्स का मतलब कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे क्या रख दो? माइनस एक्स रख दो। ठीक है, और 0 से क्या हो जाएगा? ये पाई। तो इट इज इक्वल टू 0 से पाई कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। यही आएगा। यहाँ से कितना बनेगा? ये 0 से पाई कॉस इनवर्स एक्स 1 प्लस ए की पावर एक्स कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ये कितना आएगा? प्लस माइनस ए की पावर एक्स यही आएगा ना? cos x होगा ऊपर, जरूर ऊपर क्वेश्चन में cos x होगा तो हो जाएगा। ये एक बार चेक कर लेता हूँ। cos स्क्वायर x है। ठीक है, cos स्क्वायर x इनवर्स नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है? cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस ए की पावर x। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर माइनस एक्स तो ये कितना होगा यहाँ पे? cos इनवर्स एक्स सॉरी cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स।
तो यहाँ से बेटा कॉस स्क्वायर एक्स तो कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ए की इससे ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बना कॉस स्क्वायर एक्स, उसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स, ये 0 से पाई हो जाएगा, तो विच इज x बाई 2 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 4, इसमें लिमिट रखनी है 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई, तो पाई रख दो एक बार, तो पाई रखेंगे तो क्या आएगा पाई बाई 2 प्लस साइन 0 0, तो सिर्फ पाई बाई 2 आंसर, और 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, फोर्थ हो गया लिख लो इसको, विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 0, आंसर इज पाई बाई 2। हो गया, उससे अगला चालू नहीं किया, पॉज कर दो उसको। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें फिर दोबारा -1/2 से 1/2 है, तो माइनस ए से ही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको 0 से हाफ एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स जो है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो एफ एक्स हो गया, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे माइनस एक्स रख दो, और ओवरऑल क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स। अच्छा, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है 0 से हाफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये वाला ln तो ये वाला ln कैंसिल हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ये पावर -1 लेगा माइनस आएगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, तो मुझे पता है जब ये इंटीजर होता है तब तो 0 होती है, और 0 से हाफ में जब जा रहा है x, 0 से हाफ में कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 से हाफ -1 इंटू डी एक्स, विच इज इक्वल टू -x 0 से हाफ, तो ये आ जाएगा -½ आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है 6th। आई हमें दिया हुआ है -1/2 से 1/2 कॉस इनवर्स 4x³ -3x dx। तो जैसे ही मैंने -½ से हाफ देखा तो मैं -a से a प्रॉपर्टी लगाऊंगा,
तो माइनस ए से ए प्रॉपर्टी क्या होती थी, 0 से हाफ एफ एक्स दैट इज दिस प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब कॉस इनवर्स माइनस 4x क्यूब प्लस 3x इंटू डी एक्स। क्लियर है? अच्छा, इसको अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 0 से हाफ कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x और x की वैल्यू कितनी आएगी, 4x क्यूब माइनस 3x इंटू डी एक्स। ये इससे पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 0 से हाफ पाई डी एक्स विच इज इक्वल टू पाई एक्स 0 से हाफ विच इज इक्वल टू पाई बाई। ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और भी मल्टीपल करेक्ट है। तो आई एन जो हमें दे रखा है, IIT में आया हुआ सवाल है, माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर एक्स साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए दे रखा है आई एन बराबर आई एन प्लस 2, ऑप्शन बी इस तरह के सवाल खूब आ चुके हैं पहले, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, रिड्यूस करते हैं इनको। बी हमें दे रखा है समेशन एन इक्वल टू 1 से 10 आई 2n बराबर 0, सी ऑप्शन समेशन 1 to 10 आई 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डी ऑप्शन इज आई एन इक्वल टू आई एन प्लस 1। तो ये पहले तो हमें इसमें लगाना माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई एन जो हमें दे रखा है दैट इज माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर एक्स साइन एक्स, एंड वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो पहले तो बेटा यहाँ पे माइनस ए से ए देखते ही मैं सबसे पहले दिमाग में क्या आएगी, प्रॉपर्टी आएगी, माइनस ए से ए 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स करूँगा तो साइन के अंदर क्या आएगा, माइनस एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर माइनस एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन गया, आई एन इक्वल टू 0 से पाई साइन एन एक्स, कॉमन ले लिया 1 प्लस पाई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर एक्स साइन एक्स। इसको 1 अपॉन पाई की पावर एक्स लिखोगे, एलसीएम लोगे ऊपर जाएगा तो एक टर्म आ जाएगी, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 0 से पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स। ये सवाल हम पहले कर चुके हैं। रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला क्या था, आई एन में से आई एन माइनस 2 घटा दो, तो घटाएंगे तो 0 से पाई साइन एन एक्स माइनस साइन एन माइनस 2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से हमारे पास जो बना दैट इज इक्वल टू तो यहां से मैं बोलूंगा आई एन माइनस 2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो 2 साइन n माइनस 1 इंटू एक्स
अपॉन n माइनस वन और इस पर लिमिट लगेगी 0 से पाई। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास in माइनस टू इक्वल टू 0। in किसके बराबर हो गया, in माइनस टू। अब n को रिप्लेस कर दो n प्लस टू से, तो n प्लस टू बराबर कितना हो गया in। इसका मतलब ऑप्शन ए तो हो गया करेक्ट। कहीं भी डाउट हो तो पूछो। in में से in माइनस टू घटाएंगे, ये हमने कर चुके हैं पहले। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन एक्स कट जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और उसमें 0 से पाई लगाएंगे तो क्या होगा, वो 0। अच्छा, अब आते हैं हम बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है समेशन n इक्वल टू 1 से 10 i टू n। तो इसको खोलेंगे तो क्या लिखा होगा, ये i2 प्लस i4 प्लस i6 अप टू i20। अब मुझे पता है कि n प्लस टू n के बराबर है तो i4 i2 के इक्वल है, i6 i4 के इक्वल है, सभी एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अभी इवन 10 टाइम्स ऑफ i2 लिख सकता हूँ उसको, क्योंकि सब बराबर हैं एक दूसरे के और i 0 तक नहीं जाते। मैंने क्या बताया, इवन अगर नंबर है तो i2 तक जाएंगे और ऑड है तो बस रिस्क नहीं लेंगे अपन, 0 पे रिस्क हो सकता है। तो i2 ले लिया। अब मुझे i2 निकालना है, तो i2 कितना होगा, अगर हमारे पास in जो हमें दे रखा है दैट इज 0, in हमें क्या दे रखा है 0 से पाई साइन nx अपॉन साइन एक्स dx दे रखा है। तो बच्चों i2 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 0 से पाई साइन 2x डिवाइड बाय साइन एक्स dx। तो ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई 2 cos x dx विच इज इक्वल टू 0। भाई cos का इंटीग्रेशन साइन, और साइन में जब हम 0 से पाई रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, ऑप्शन डी तो होगा नहीं क्योंकि in प्लस टू की इक्वल है, तो in प्लस वन की हुआ नहीं। बचा ऑप्शन कौन सा, सी। तो सी ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। तो सी वाला पहले इतना लिख लो, चलो फिर आगे बात करते हैं। पाई हो जाएगा, और पाई इंटू 10 पाई आंसर हो जाएगा। जब हम सी ऑप्शन पे आएंगे तो सी ऑप्शन कितना है, समेशन i2n प्लस 1, और n कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर 10 तक। तो इसको ओपन करो, i3 प्लस i5 अप टू i21। अब फिर दोबारा इस वाली प्रॉपर्टी से i21 किसके इक्वल हुआ, i19 के, i19 किसके इक्वल हुआ, i17 के, चलते जाएंगे तो सबके सब i3 के इक्वल हो जाएंगे, और i3 किसके इक्वल हो जाएगा, i1 के। तो ये लिखा हुआ है 10i3, और i3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 10i1। इसका मतलब मेरे को i1 निकालना है। तो in जो है वो कितना है, 0 से पाई साइन nx अपॉन साइन एक्स dx। i1 जब मैं निकालूंगा तो i1 कितना आएगा, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स dx। तो dx आ गया, dx का इंटीग्रेशन x 0 से पाई, तो i1 कितना आ गया, पाई। इसको यहाँ पर रख देंगे अपन। तो इसका मतलब सी ऑप्शन का जो आंसर है, समेशन n इक्वल टू 1 to 10
I2n प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, tan पाई। तो सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट और डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएंगे, ए और बी। अगला क्वेश्चन है इस टॉपिक का आखिरी, इसमें माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी में, अगर हमारे पास fx जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है fx, समेशन cos rx प्लस समेशन ar sin rx, और r कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर n तक। Then we have to find माइनस पाई से पाई fx इंटू कॉस kx, और हमें ये दिया हुआ है कि k जो है वो छोटा है n से। तो पहले तो इसमें 0 से पाई कर देते हैं इसको, तो 0 से पाई fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स इंटू कॉस kx dx है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जब fx ये है तो मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो यहाँ cos rx आएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा के ऊपर ये माइनस आ जाएगा, और तो ये इसके साथ fx के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस rx आएगा और वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो फिर ये इससे कैंसिल। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि हमें ओवरऑल मिलेगा क्या यहाँ पे, 0 से पाई ट्वाइस ऑफ 2 यहाँ पे आएगा समेशन cos rx, और इसको मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, cos kx dx, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें 0 से पाई, इसको खोल दो समेशन को, तो cos x 2x 3x अप टू cos nx इंटू cos kx इंटू dx। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b एंड अप टू 2 cos a cos b। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो 0 से पाई 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो k माइनस 1x आ जाएगा। देखो देखो यहाँ पर आगे चलो, ये तो पहला टर्म हो गया, प्लस फिर लगा दो 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो मुझे पता है एक k प्लस 2 k माइनस 2, अगला k माइनस 3 k प्लस 3 k प्लस 4 k माइनस 4, चलता जाएगा। अब ये n जो है वो बड़ा है k से, तो बीच में कहीं cos kx भी आ रहा होगा। जब n अगर k से बड़ा है तो बीच में k छोटा हो गया, तो बीच में कहीं k भी आ रहा होगा, तो उसमें लगाएंगे हम 2 cos a cos b, मतलब 2 cos kx इंटू cos kx, तो वहां पे क्या लगेगा, cos ऑफ a माइनस b इंटू cos a प्लस b। ये चलता जाएगा, बीच में कहीं k आएगा और आखिरी में क्या आएगा, n के साथ करेंगे तो cos k प्लस n इंटू x प्लस cos k माइनस n इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ये पूरा इंटीग्रेशन आया। अब तुम कोई सा भी cos ले लो सिवाय इसको छोड़कर, सबका इंटीग्रेशन 0 है। क्यों, इस cos का इंटीग्रेशन साइन होगा, और साइन में तुम लिमिट 0 से पाई रखोगे तो साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी 0 होता है, और ये तो इन सब का इंटीग्रेशन जितने भी ये दे रखे हैं यहाँ पे, जितने भी टर्म्स हैं सबका 0 होगा सिवाय इसको छोड़कर, इसका पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब, ये अच्छा सवाल है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ i इज इक्वल टू 0 प्लस 0, बीच में कहीं cos k माइनस के इंटू एक्स डी एक्स, 0 से पाई, फिर बाद में सब 0। तो इसका मतलब i इज इक्वल टू cos 0 का कितना वैल्यू होती है 1, तो dx
आई इज इक्वल टू एक्स, 0 से पाई, आंसर इज पाई। क्वेश्चन क्या था? वी हैव टू फाइंड माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस के एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to n कॉस आर एक्स प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 to n ए आर साइन आर एक्स वेयर के इज लेस देन n। तो यहाँ पे हम एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लगाएंगे तो ये तो हमें कन्फ्यूजन के लिए दे रखा था, बस ये कैंसिल ही हो जाएगा। बताओ तुमने कैसे किया? इसको हाँ, जो कॉस की समीशन से ड्राइव होती है उसमें तुमने वही तो करते हैं अपन, साइन एक्स बाई 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये समीशन की वैल्यू ही आ जाएगी पूरी, वो भी सही है। अगला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, बस थोड़ा डेफिनेट में देखना है क्या करना है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है a से b एफ एक्स डी एक्स, तो हम x को कुछ मानते हैं, कभी टी स्क्वायर माने, कभी साइन थीटा मान, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे ही। तो जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उस चीज़ का याद रखना है कि जो फंक्शन तुम मान रहे हो वो सारी वैल्यूज लेना चाहिए a से b के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया मैंने 1 से 3 और तुमने x को मान लिया साइन थीटा, तो साइन थीटा 1 से 3 जाता ही नहीं है, उसकी रेंज ही -1 से 1 होती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो x पे जो लिमिट होनी चाहिए उस लिमिट में ये फंक्शन जाना भी चाहिए, तभी रखने में फ़ायदा है। तो दूसरी बात, इसका मतलब t जो है कोई फंक्शन ऑफ x भी है, तो t जब फंक्शन ऑफ x है तो ये जो फंक्शन ऑफ x है ये इसमें कंटिन्यूस भी होना चाहिए। तो फाई एक्स शुड बी कंटिन्यूअस इन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जब हम x बराबर टी स्क्वायर मान रहे हैं, कुछ भी मान रहे हैं, तो उसमें जो t के टर्म्स में जो मान रहे हैं वो t जो है पूरा फंक्शन, उसकी रेंज ये होनी चाहिए, उसके रेंज के अंदर ये आने चाहिए, मतलब सबसेट होने चाहिए। दूसरा, जो t फंक्शन ऑफ x आ रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे, वो जो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए इस इंटरवल में। जैसे इसमें हमें पता पड़ेंगे कुछ सवालों में कि क्या चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण थी। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनडेफिनेट के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर x लिखा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी स्क्वायर। तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, इंटीग्रेशन माइनस टी डी टी अपॉन माइनस टी डी टी अपॉन ये टी स्क्वायर है तो ये t हो गया। अब लिमिट भी हमें t के टर्म्स में लगानी पड़ेंगी। यहाँ पर लिमिट जो थी वो 0 से 1 x जा रहा था, तो t कहाँ से कहाँ जाएगा, तो देखो x की वैल्यू जब 0 है तो t स्क्वायर कितना हो गया 1, तो t जा रहा है 1, और जब 1 है, जब x 1 है तो जब t स्क्वायर कितना हो रहा है 0, मतलब ये, तो इसका मतलब t और लिमिट क्या लगेगी 0 से 1, तो क्या आंसर आएगा 1। तो कहने का मतलब ये है, जब हम डेफिनेट में करेंगे तो हम वापस उसको x के टर्म में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बजाय हम उसको x के टर्म में लाने के हम लिमिट t के टर्म्स में लगा देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो गया, लिख लो इसको। जैसे अगला क्वेश्चन है i इक्वल टू 0 से पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये वाले इंटीग्रेशन कैसे करते थे अपन,
इंडेफिनिट में बताया था a प्लस बी साइन स्क्वायर हो, a प्लस बी कॉस स्क्वायर हो, इन ऑल दिस इंटीग्रेशन वी हैव टू डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x एंड देन पुट tan x इक्वल टू t। ये तो हम पढ़ गया है, तो उतना पार्ट तो हम करेंगे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x। तो कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा, 0 से पाई सेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे इसको हम देखें तो ये कितना लिखा हुआ है, 0 से पाई सेक स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब तुम इसमें पुट कर टेन एक्स को t मानेंगे, लेकिन मैंने अभी बताया जब तुम सब्स्टिट्यूशन करते हो, अगर मैं टेन एक्स को t मानूंगा तो ये टेन एक्स जो t बराबर फंक्शन ऑफ x जो होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए a से b में। तो जैसे ही तुम t बराबर टेन एक्स मानोगे तो क्या टेन एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है 0 से पाई में? नहीं है। तो इसका मतलब मैं या तो इसको मान नहीं सकता या इसको मानूंगा तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले टॉपिक में, सब्स्टिट्यूशन में, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और पेपर में जरूर सवाल ऐसा फंसता है जनरली कि वैसे फंक्शन देगा बच्चा उसको सब्स्टिट्यूट करे तो वो इस पर ध्यान देते नहीं है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो यहाँ पर टेन एक्स जो है वो 0 से पाई में कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए मुझे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस लिमिट को ब्रेक करूँगा। i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस पाई बाई 2 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इस लिमिट को मैंने ब्रेक कर दिया 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई में। अब यहाँ पर मैं मान सकता हूँ टेन एक्स को t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी, हैंस इट इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2। लिमिट रख देते हैं, टेन एक्स की वैल्यू जब x 0 है तो t भी कितना होगा टेन 0 0, और टेन जब पाई बाई 2 है तो ये पाई बाई 2 माइनस रखेंगे अपन, और टेन पाई बाई 2 माइनस कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी। देख लो एक चीज़ और ध्यान, काम वाली चीज़ आ रही है यहाँ पे, और ये माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि यहाँ पे हम टेन पाई बाई 2 प्लस रखेंगे, t बराबर टेन पाई बाई 2 प्लस इज माइनस इन्फिनिटी। a से b में जाते हैं तो a प्लस से b माइनस होता है, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट काम आ गए। तो इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, और इस पर लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। इसमें रखो 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, और इसमें लिमिट कहाँ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 0। अब देखो बेटा 1 बाय रूट 2 टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होगा पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स 0 इज 0 प्लस 1 बाय रूट 2 टेन इनवर्स 0 इज 0 माइनस टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज माइनस पाई बाय। तो बेटा कितना आएगा पाई अपॉन 2 रूट 2 प्लस पाई अपॉन 2 रूट 2, आंसर इज पाई अपॉन। बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसको हम टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इंक्रीजिंग फंक्शन, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस पाई बाई 2, इन्फिनिटी पे पाई बाई 2।
अगले दो क्वेश्चन बड़े आसान है। जैसे ही मैंने ऊपर साइन देखा नीचे कॉस है तो कॉस एक्स को टी मान लेंगे, और कॉस एक्स 0 से पाई में कंटिन्यूस भी होता है भाई। कॉस और साइन में टेंशन है ही नहीं कुछ, और ये सारी वैल्यूज भी लेता है। कॉस इनवर्स एक्स आ गया ना, टी बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स की रेंज भी 0 से पाई होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी बराबर किसको मानेंगे, कॉस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा मैं, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब लिमिट रखनी है, जब x 0 है तो t कितना है 1, और जब x पाई है तो t कितना है -1। कॉस पाई कितना होता है -1 होता है। तो बेटा यहाँ से कितना आ गया, -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कितना होता है, tan इनवर्स t -1 से 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1 विच इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, आंसर इज पाई बाय 2। अगला क्वेश्चन और देख लो, फिर लिख लेना एक साथ। ये और देख लो। नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ये तो हम जानते हैं जितने भी इनवर्स होते हैं सब बाई पार्ट से होते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन मान के और 1 को क्या मान लें, सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें लिमिट 0 से 1 कर दी, 0 से 1, और यहाँ पर ब्रेक डाल दी 0 से 1। तो 1 डालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 भाई 1 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू साइन इनवर्स 0, 0 हो गया, माइनस ये इंटीग्रेशन 0 से 1 यहाँ पे dx है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। तो अभी इंटीग्रेशन क्या बनेगा, पाई बाई 2 माइनस लिमिट तो बाद में डालेंगे, प्लस x डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस टी डी टी अपॉन टी। जब ये 0 है तब ये 1 है, जब ये 1 है जब ये 0 है, तो कितना आ गया, पाई बाई 2 प्लस टी 1 से 0 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1। ये आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू 0 से 2 अंडर रूट एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ, एक तो ये तरीका हो गया कि टी स्क्वायर वगैरह मान लें, या फिर x को 4 कॉस स्क्वायर रख दो या 4 साइन स्क्वायर रख दो। ये सब क्वेश्चन हमने खूब किए हैं। तो x बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर, तो dx बराबर कितना आएगा, 8 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो i इक्वल टू कितना बनेगा, अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट लगा देते हैं, 0 रखो तो 0, 0 रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 0, तो थीटा कितना आएगा, पाई बाई 2। भाई x की वैल्यू 0 रखो तो थीटा पर लिमिट लगानी है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा 0 हो गया, तो थीटा कितना होगा, पाई बाई 2। और 2 रखेंगे जब कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 कॉस थीटा कितना होगा, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 का मतलब पाई बाई 4। तो इस माइनस को क्लब करने के लिए मैंने इसकी लिमिट बदल दी, पाई बाई 4 से बाई 2।
अब ये अंडर रूट के बाहर जब खुलेगा तो ये मॉड से खुलेगा, तो हम इसको लिखेंगे मॉड ऑफ कॉस थीटा अपॉन मॉड ऑफ साइन थीटा इंटू 8 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब जो लिमिट जा रही है वो π/4 से π/2 जा रही है, उसमें ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, तो मॉड कैसे खुल जाएगा? पॉजिटिव से। तो π/4 से π/2 पॉजिटिव से खोल दो, तो 8 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू 8 0 से π/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा विच इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और ये कितना आ जाएगा? 0 से π/2। तो रखो 4, सब कर दिया मैंने एडजस्ट। 4 थीटा π/2 यानी 0, 0 पे 0 कितना आ गया? लिमिट π/4 से π/2 है, तो ये π/4 यहाँ कितना आएगा? π/4। अब रखो यहाँ पे, तो π/2 रखने पे तो कितनी आ गई? π/2, और π/4 रखने पर रखो π/4, तो π/4 और साइन π/2 विच इज़ 1/2 मतलब माइनस का 1/2। तो कितना आ गया ये? विच इज इक्वल टू 4 इंटू π/4 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू π-2, ये आंसर। ये सब हमने कर रखे हैं इस टाइप के। a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2, एलसीएम ले लिया, ये बन जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ही तो है, तो cos 2x को t मान लो। तो cos 2x को जब हम t मानेंगे तो माइनस साइन 2x इंटू 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा? साइन 2x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी डिवाइड बाई 2। तो इट इज इक्वल टू माइनस साइन 2x डी एक्स की वैल्यू कितनी है? डी टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आई लिमिट की बारी, लिमिट सेट करो। पाई रखेंगे तो cos 2 पाई मतलब 1, और 5 पाई बाई 4 रखेंगे cos 5 पाई बाई 2 विच इज़ 0। तो इसको मैं माइनस को हटाने के लिमिट को स्वैप कर देता हूँ, तो 0 से 1 डी टी अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan इनवर्स टी लिमिट 0 से 1 विच इज इक्वल टू π/4। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर लिख लेना। अगला क्वेश्चन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 बाई एक्स और डी एक्स। इसका मतलब x जो जा रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है और मुझे पता है x बराबर 0 पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू 0 इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस है तो मैं लिमिट तो मुझे तोड़नी पड़ेगी 0 पे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 डी ऑफ tan इनवर्स 1 बाई एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी डी ऑफ tan इनवर्स 1 बाई एक्स बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब d इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई एक्स। तो ये इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स 1 बाई एक्स माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स 0 से इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स रखो, इसमें 0 माइनस रखना है तो इसमें रखेंगे हम tan इनवर्स, अपर लिमिट का माइनस रखते हैं तो 1 अपॉन 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी, यही आएगा, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन इन्फिनिटी जस्ट छोटा माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस, ये आएगा। ये कितना बना बेटा, tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स कितना होगा, ये 0 प्लस ये कितना होगा, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी इज माइनस π/2 माइनस 0 प्लस 0 माइनस π/2, आंसर इज माइनस π। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं इसमें कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x दिया हुआ है तो सीधा उसको कर दो ना अंदर, तो उसको डिफरेंशिएट करूंगा अगर मैं इसको, तो मेथड नंबर 2 इसको डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी tan इनवर्स 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन tan 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, ये कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ये कितना हो गया, tan इनवर्स x माइनस टाइम्स इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो माइनस टाइम्स π/2 प्लस π/2 विच इज इक्वल टू माइनस π। कैसे भी कर सकते हो, पर ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, डी दे रखा है उसका इंटीग्रेशन पूछा तो वही तो हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही, बाकी कल के लेक्चर में इसको और कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सारी चीज़ें कॉपी में नोट कर लेना, अगर नहीं आ रहे हो तो ये सब चीज़ें दोबारा नहीं कराई जाएंगी। तो कल का लेक्चर, आज का लेक्चर सब तुम्हें कॉपी में नोट करना है खुद से, और सवाल जेईई मेंस में कोई भी एक सवाल इसमें से आ सकता है जो हम पढ़ रहे हैं।